नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अयोध्या से दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। आज राम दरबार में प्राण ऊर्जा का संचार हो गया है। खुद सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में वो उपस्थित रहे और उसके बाद जब ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो उन्होंने पूजा अर्चना की। लेकिन इसके बाद एक सवाल जो फिर से सियासी गलियारे में घूमने लगा है वो ये है कि सियासी गलियारों में क्या एक बार फिर से राम और राजनीति दोनों जो हैं वो आमने सामने खड़े हैं कि आखिर विपक्षी नेता राम मंदिर कब आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर इंडी और राम की दूरी कब खत्म होगी, क्योंकि राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। तो मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा, अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज हम अयोध्या में हैं और राम जी आज राजा के रूप में विराजमान हो गए हैं, तो सबसे पहले स्वास्तिक मंत्र से, स्वास्तिक वाचन से शुरुआत करते हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी महसूस कर सके अयोध्या के इस वातावरण को। जी। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुतः पृश्नेमा अथरः शुभं यावानो विदथे सुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवावसा गमण्डिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्वं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदा यो सतमिन्नु सरतो अन्ति देवायत्र नश्चक्राजरसन्तनु नाम पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिषतायोरगन्तोः अदितिरद्यौरदितिरन्तरिक्षादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देववसाग ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिर्भवतु ओम सुशान्तिर्भवतु। स्वास्तिक मंत्र के वाचन के अंत में तमाम जो सृष्टि की जो भी चीजें हैं उनकी शांति की प्रार्थना की जाती है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो मैं डिबेट पर जाऊंगा और हमारे साथ जो बाकी मेहमान होंगे उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक भजन भी हो जाए आज के प्रभु श्री राम का, और भजन वो वाला होना चाहिए जिसमें प्रभु श्री राम अपने दरबार में आ गए हैं, अब राजा के रूप में आ गए। अब जो माहौल है अयोध्या का, उस माहौल को लेकर। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो एक बड़ी सुंदर गोस्वामी जी ने चौपाई जो है बड़ा सुंदर। राम राजे बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। राम राज और आसीन हैं सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, बहुत सुंदर। और संग में वामांगे वाम भाग में सीता जी। तो सीता जी का स्वरूप कैसा लग रहा है कि लक्ष्मी और सीता में अंतर ना लगे, लक्ष्मी और सीता में अंतर ना लगे। अरे सीता छवि निधि है और सीता छवि की निधि है, नजर न लगे। किम पटितरों विदेह कुमारी, सारी सुंदरता उन पर न्यौछावर है। श्री रूप में सीता है। तो सीता को क्या कहा गया है कि जनक सुता जग जननी जानकी, और जनक सुता किसकी बिटिया है? महाराज जनक की, जनक की सुपुत्री है ये सीता। देखिए सीता स्वरूपा आ गई। एक और ये जो सीता स्वरूपा कुमारी हैं, इनकी मैं आवाज सुन रहा था, इनका भजन सुन रहा था, इतना मन को एकदम मोह लेने वाला भजन, और इनका स्वर इतना सुंदर कि एकदम उस ध्वनि में खो जा रहे थे लोग। जरा एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों के लिए अगर सुना पाए तो। गाँव किशोरी। त्रिभुवन विदित हाय, त्रिभुवन विदित अवध जे करनौवा
ताली बजाते बड़ा रहिए। निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे जहाँ ब्रह्म आप राम निकाल दे सकते हैं। शिशु गलियन में खेले, अजूरी में भरी भरी धूल सिर मेरे, जहाँ न कबहू चले हाय, क्या बात है। जहाँ न कबहू चले कली ताप दउआ, बड़ा निक लागे भारत राघव माता जी के के। गौवा, जय श्री बड़ा राम। निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। इतनी छोटी उम्र में आप इतना अच्छा गाती हैं, और आप एक बताएं कि कब से आप ये राम भक्ति में लीन हैं? मैं 4 साल से संगीत सीख रही हूँ। मैं अभी सीख रही हूँ संगीत। तो एक और कोई भजन बढ़िया सा जो आपके मन का हो, जो प्रभु श्री राम तक पहुँचे, हमारे दर्शकों तक पहुँचे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते आनंद है। बीती रे उमरिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए अयोध्या इस वक्त कैसे राममय है, और यहाँ आने वाले लोग कितने उत्साहित हैं, और जश्न का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु श्री राम राजा बन गए हैं। और देखिए हमारे साथ यहाँ के महंत भी आ गए हैं, और आइए, इन्होंने तो प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता है तब तक ये अपने पैर में कुछ पहनेंगे नहीं, खाली पैर रहेंगे। यही प्रण है ना आपका? जी यही तो प्रण तो पूरा हुआ अब? प्रण तो पूरा हुआ, मगर अभी मथुरा भी बाकी है और काशी भी बाकी मतलब सब आप बनवा कर रहेंगे? जो हमारा कुछ तो विपक्ष के लिए छोड़ दीजिए, नहीं कुछ नहीं। ये बीजेपी सरकार में सब करवा देंगे। जो हमारा है वो हमको मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि योगी मोदी राम के सेवक हैं, इसीलिए वो कार्य कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी सेवक थे, क्योंकि राम काज बिन मोहि कहा विश्राम। इसीलिए योगी मोदी को जब तक विश्राम नहीं है, जब तक ये 2-3 जहां तक है वहां। महाराज जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वो सेवक हैं, और विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये तो मेवा पाने के लिए कर रहे हैं, ये तो कुर्सी पाने के लिए कर रहे हैं। इनका सारा जो है ये प्रोपोगेंडा है, इनको राम से कोई लेना देना नहीं, इनको सत्ता से और कुर्सी से लेना देना। जब किसी भी व्यक्ति को पागलपन का दौरा होता है तो वो अपने वाणी से कुछ भी शब्दों का उच्चारण कर सकता है। ये जितने विपक्षी हैं उनको एक पागलपन दौरा का एक मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है। मैं वो विपक्षियों को बताना चाहता हूँ कि तुमने तो कभी राम के काल्पनिक और राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हो, तुम तो राम विरोधी हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो। मैं उनको राष्ट्र विरोधी क्यों कह रहा हूँ, इसको सुन लीजिए। क्योंकि ये जो राम मंदिर का, राम दरबार का आज अपने पूरे लय में नहीं लग रहे हैं, थक गए हैं मुझे लग रहा है। नहीं मैं ले हूँ। ये जो राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है आज, ये राष्ट्र का हुआ है, और राष्ट्र के कार्यक्रम में अगर विपक्षी सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रद्रोही है और उसको भारत छोड़ देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, मैं अभी जाऊंगा उन लोगों के पास तो पूछूंगा। महाराज जी आप आ जाइए, आप क्या कह रहे हैं बताइए। आप कोई भजन सुनाना चाहते हैं, कोई मंत्रोच्चार करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? भजन तो अवश्य सुनाएगा, लेकिन अभी आपने प्रश्न किया कि विपक्षी पार्टियां एक कहीं पर पंक्तियां हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ऐसे लोग कहने दें। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मोत्सव के दिन जो उपहार हम सनातन धर्मावलंबियों को दिया है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को दिया है, निश्चित रूप से उसके लिए वो याद किए अब जल्दी से आप एक भजन छोटा सा सुना दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा, मेरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, डिबेट शुरू हो जाएगी। हे प्रभो हर जन्म मेरा वास सरजू तीर का, और हम प्रजा हो अवध के और राज्य हो रघुवीर का। क्या बात है। राम राजा हमारे
हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे, उनकी प्रजा हम उनकी प्रजा राम राजा हमारे, हम उनकी प्रजा राम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राजा हमारे। और देखिए ये लोग तो कह ही रहे हैं, राम भक्त तो कह रहे हैं, देश भर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन जरा देखिए जब यहाँ पर विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, जब उसको ढहाया गया था, तब से लेकर राम मंदिर के बनने तक कितनी राजनीति हुई, किसने कितना संघर्ष किया, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये आज विश्लेषण का वक्त है। लेकिन इस बीच क्या क्या बयानबाजियां हुई हैं, एक बार सुन लीजिए। आज एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या कुछ हो रहा है राजनीतिक जगत में, कौन क्या कह रहा है, सुनिए, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है भैया, आपने राम मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो सवाल है कि क्या राम उपेक्षित रहे, सवाल है कि क्या राम को सांप्रदायिक बना दिया गया, और सवाल यह भी है कि क्या राम को लेकर राजनीति हुई। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने विरोधियों और विपक्षी पार्टियों को योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, जरा एक बार सुनवा देता हूं। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। तो आपने सुन लिया कि कैसे कैसे राजनीति हुई, लेकिन क्या अब फुल स्टॉप लगाने का वक्त आ गया है? क्या राम को लेकर जो लोग राजनीति करते रहे अब इस मामले को खत्म कर देंगे? क्या अभी तक जो पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, विरोध में रहे, साथ में रहे या नहीं रहे, वो सब प्रभु राम के दर्शन करने के लिए आएंगे? क्योंकि मंदिर का काम पूरा हो चुका है, मंदिर में प्रभु श्री राम का दरबार सज चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर निकुल पटेल कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। एसएन सिंह साहब, क्या आज के बाद, क्योंकि अब पूर्ण हो गया है सब कुछ, आज के बाद क्या आप लोगों को लग रहा है कि फुल स्टॉप लगने जा रहा है और राम को लेकर अब किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी और राम सिर्फ भगवान के रूप में लोगों के मन में रहेंगे और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, ये सोचे बिना कि चुनाव में कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? विद्यानाथ जी, पहले तो जो है आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत 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 बधाई। आज जो है गंगा जी का प्रकट उत्सव है, उस पर भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके अथक प्रयास के बाद आज दिव्य और भव्य अयोध्या दिख रही है, ऐसे आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जन्म उत्सव पर भी बहुत सारी हार्दिक बधाई। तीसरी बात मैं कहूंगा, निश्चित तौर पे विद्यानाथ जी आपने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा। भाई, जो लोग जय श्री राम को हवा में उड़ाने का कार्य करते थे, जो भगवान श्री राम को कहते थे ये तो काल्पनिक है, क्या अभी उनके जुबान पे ताला लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि चाल चरित्र कभी चेंज होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन ये भारत तो देवभूमि है, पुण्य भूमि है, ये तो भगवान राम की भूमि है। और यहाँ तो कहा गया है हर्षित भय गए सब लोग का,
और राम राज बैठे त्रिलोका। आज भगवान राम जो है वो अपने सभी बंधु बांधवों सहित अपने जो है वो हनुमान जी के साथ, गणेश जी के साथ, सूर्य भगवान के साथ, भगवती सीता के साथ आज विराजमान हो रहे हैं। महाअन्नपूर्णा जी भी हैं, तो निश्चित तौर पे जो सनातनी है वो तो खुश होंगे। और सनातनियों ने तो कभी कहा नहीं, सनातनियों ने तो आराम पूर्वक जो कहा जाता है ना, लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखते हुए भरोसा रखा। जब कोर्ट ने फैसला दिया तब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भव्य और दिव्य स्वरूप वहां पे भव्यता और दिव्यता ले आने का कार्य किया। तो निश्चित तौर पे ऐसी पार्टियां जो भगवान राम पे राजनीति करती रही, आज ये छोटी घटना नहीं है, ये इतनी बड़ी घटना है। हमारे दादा परदादा, भारत के बहुत सारे माताएं बहनें इंतजार करती रह गए कि कब हम प्रभु श्री राम को देखेंगे, कब भगवान की मूर्ति को देखेंगे। और ऐसा दुनिया में लेकिन एसएन सिंह जी, रामकृष्ण से एसएन सिंह जी, ये सब तो ठीक है, इससे किसी को एतराज नहीं है। लेकिन एसएन सिंह जी, विपक्ष आप लोगों पर यह आरोप लगाता रहा है कि आप लोग राम को लेकर राजनीति करते रहे। और मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि 24 में जैसे मोदी वापस आए हैं, ठीक उसी तरीके से 27 में उत्तर प्रदेश में आप लोग वापस आ जाएंगे? देखिए, ये तो कर्म प्रधान देश है और कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, विद्यानाथ जी, कि जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। अगर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कर्म करते हैं, विकास का कर्म करते हैं, राष्ट्रवाद की अलग जगाते हैं, भगवान राम की भव्यता और दिव्यता में सहयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि ये दिव्य भूमि, पुण्य भूमि, भाई भारत और उत्तर प्रदेश खास करके जहां भगवान की नगरी है, जहां पे सब लोग इंतजार करते हैं। आपने अपनी बात कह दी एसएन सिंह जी। ओके, रुक जाइए। अब आपने कह दिया कि आप लोगों ने कर्म किया है और उसका फल 27 में आप लोगों को मिलेगा, यानी कि आप लोग उम्मीद से हैं। लेकिन निकुल पटेल, क्या आप लोगों ने कर्म में कमी छोड़ दी? आप लोग सिर्फ कोसते रहे, आप लोगों ने सिर्फ बुराइयां गिनाई, आप लोगों ने सिर्फ कमियां देखी, आप लोगों ने राम से दूरी बनाई और उसका नतीजा आप लोगों को 24 में भी मिला और 27 में भी। आप चाहे गठबंधन में आए चाहे अकेले आए, दिखाई दे रहा है कि क्या हो सकता है। परम पूज्य श्री राम भगवान सबसे वंदनीय है, पूजनीय है और हम सबकी आस्था का एक ऐसा भगवान है कि जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपना जीवन चरित्र रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम जीवन में लोगों की महत्तम सेवा कर सके और एक ऐसा माहौल और एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे सब राममय हो। और जो राम बोलते हैं राम, उसका राज्य की जो स्थापना की जो बात है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के हिसाब से सभी लोगों को अच्छी तरह एक जीवन मिले, उसकी परिकल्पना उन्होंने की थी। और वो परिकल्पना के आधार पर जो अभी के जो राजनेता है उनको उनसे सीखना चाहिए। अभी बात ये राजनीति थी, डेफिनेटली 2024 में हमने देखा। उनकी परिकल्पना को कैसे मान रहे हैं? आप लोगों को लग रहा है कि अब मंदिर बन गया तो उनकी परिकल्पना की बात करने लगे। पहले तो आप लोग काल्पनिक करते थे। पहले तो आप लोग कह रहे थे कि भैया नहीं, ये तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। पहले आप लोग सोच रहे थे कि मंदिर की तारीख ये लोग बताएं। पहले आप लोग कहते थे कि भैया जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, संविधान इसकी इजाजत हमको नहीं देता है, कानून हमको इसकी इजाजत नहीं देता है, दो समुदायों में झगड़ा लगाने का काम हो रहा है। ये सब तो आप लोगों के ही बयान है ना निकुल पटेल? आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो आप जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं वो हमेशा लोगों के बीच जाके राम जी के नाम पे जो वोट मांगा और अच्छे दिन की जो बात कर रहे थे, वो कभी लोगों ने वो अभी महसूस भी नहीं किया है। पर अगर उनके जरिए अगर उनको कुछ मिला है तो उनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को जो जरूरत है वो पूरी की जाए। रही बात हमारी, हम डेफिनेटली विपक्ष में रहेंगे तो जो शासक पक्ष है या जो अपनी बात रख के लोगों के बीच जाके जो बात करता है तो उसको हमें कैसे समझाना है लोगों को, तो हमें भी ये बोलना पड़ा था। और अभी बात रही राजनीति की, तो 2024 में हमने देखा कि मंदिर का आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में है इसलिए आपको अच्छे को भी बुरा बोलना पड़ रहा है क्या? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप विपक्ष में हैं तो अच्छे को भी बुरा बोलना पड़ रहा है क्या? और ये पड़ रहा है कि मजबूरी क्यों है सर? अभी आप गलत तरीके से ले रहे हैं। आप लोग कुछ भी बोल देंगे।
नहीं, आप सुनिए ना, मैं जो आपको परसेप्शन बताना चाहता हूं वो लोगों के जीवन का जो हालात है उसके नजरिए से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन आप उसको दूसरी ओर ले जा रहे हैं, वो आपका मंतव्य होगा। लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात कि अगर ठीक है, चुनाव ओके। की बात है तो भारतीय जनता पार्टी लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों ने क्या देखा है, उस पर मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सुजाता पांडे हमारे साथ हैं। सुजाता पांडे, क्या एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, इससे विपक्ष की दूरी बनाना, इस बात की गारंटी है कि 24 में मोदी आए, 27 में योगी आएंगे, क्योंकि योगी और प्रभु श्री राम का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, देश के लोगों ने देखा है। देखिए विद्यानाथ जी, मुझे लगता है कि पूरा विपक्षी जो राम नाम से ही डरता है। और राम नाम से क्यों डरता है? क्योंकि राम जो है इस बहुसंख्यक समाज के चेतना का प्रतीक है, और बहुसंख्यक समाज को तो इन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति तो अल्पसंख्यकों पे और तुष्टीकरण पे बेस्ड रही है। तो जब और राम तुष्टीकरण के प्रतीक बिल्कुल नहीं है। राम जो है जाति और जाति गिनने के प्रतीक नहीं रहे हैं। राम है भ्रष्टाचार मुक्त समाज की, राम है बिल्कुल अत्याचार मुक्त समाज की, राम है प्रतीक माफिया मुक्त समाज की, राम है प्रतीक समरसता की, समृद्धि की, जो कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो अब अगर ये सारी चीजें के लिए अगर राम का प्रतीक है तो इनको कैसे सूझेगा? इसलिए तो इन्होंने राम के अस्तित्व को ही निकार दिया। पहले जब राम मंदिर बन नहीं रहा था तब कह रहे थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ऐसा कह के भाजपा को कहते थे। जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, तो अभी तक अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? उसके बाद राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अब ये बताइए, आज राम कर रहे हैं, यही लोग थे जो कह रहे थे। कांग्रेस के नेता सुजाता पांडे जी, देखिए अच्छी बात तो यह है कि कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि राम है, फिर भी आप लोग क्यों जबरदस्ती कह रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़ भी तो सकती हैं? छोड़ दीजिए पुरानी, हो सकता है पहले इन लोगों के मन में राम नहीं बसते हो, अब राम बसने लगे हो, तो ये तो अच्छी बात है। तो फिर वही बात हो जाएगी जो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी पे कि वो राजनीतिकरण करे, फिर तो वही वाला हाल हो जाएगा कि भाई कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चले थे और उसके बाद फिर बोलने लगे कि भाई हिंदू जो होता है वो बलात्कारी होता है, हिंदू छेड़ता है, हिंदू हिंसा होता है, हिंसा हिंसा हिंदू कहते रहे थे, और हिंदुओं को बदनाम करने की एक भी जो उनको मौका मिला हो और ना किया हो, चाहे वो देश के अंदर हो विदेश के अंदर हो। अगर आपकी बात सही है कि चलो वो पुरानी बात हो गई, तो आज करे ना विपक्ष, आज जाए, इस प्राण प्रतीक्षा हो रही है, इसमें जाके अपने गुनाहों की मैं ये कह रहा हूं कि अभी राम की बात हो रही है, आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों करने लग गए? अगर राम की बात हो रही है तो आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों करने लगे? ये आप विपक्ष पर आरोप लगाए, विपक्ष की मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी तो नहीं है ना कि आप हिंदू मुसलमान करके ही जवाब दें। नहीं, क्या मजबूरी हो सकती है? मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिक्स की बात की, पॉलिटिक्स जो है तुष्टीकरण इनकी मैं पूछ रहा हूं कि आपकी क्या मजबूरी है? आपकी मजबूरी है कि आपको लगता है कि यही होता रहा है? यही होता रहा है, क्योंकि जैसे ही ये राम पे जाएंगे तो इनको अपने पुराने पापों को मानना पड़ेगा कि हमने गलती की थी, उनको मानना पड़ेगा कि राम मंदिर पे ताला लगाया गया था, उनको मानना पड़ेगा कि जो कार सेवक थे उन पे गोलियां चलाई गई थी और उनको बोरी में भर के उस सरयू में डाल दिया गया था। वो सारे अपराध कहां तक मानेंगे? और जब ये मान लेंगे तो इनकी राजनीति कहां चल पाएगी? तो इनको राम को नहीं मान सकते, और यही इनकी क्या सरयू नदी लाल हो गई थी? ये आप बार बार आप लोग याद दिलाती रहेंगी क्या? सवाल अशोक यादव आपसे है। सुजाता पांडे या एसएन सिंह जो कह रहे हैं उसका आपके पास कोई जवाब है? या आज आप लोग भी राम को स्वीकार कर रहे हैं, राम मंदिर को स्वीकार कर रहे हैं, और मंदिर में अखिलेश यादव भी दर्शन करने के लिए आएंगे, क्योंकि 27 में अगर आप लोगों को लगेगा कि राम के जरिए सत्ता का रास्ता मिलेगा तो आप लोग वो भी कर लेंगे? देखिए विद्यानंद भाई, सबसे पहले आपने जो सवाल किया क्या आप भगवान राम को स्वीकार करेंगे, मुझे लगता है उचित सवाल नहीं था। पूरा जनमानस एक एक कण भगवान राम को समर्पित है, और भगवान राम के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, और ये निवेदन भी करता हूं भगवान राम से कि भगवान राम कम से कम इन भाजपाइयों को सद्बुद्धि दीजिए जो आपका नाम लेकर के आए दिन व्यभिचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, आए दिन भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये भाजपाइयों को कम से कम सीख दे भगवान राम। मिर्ची लगने लगी, विद्या जी लोग चुप कराइए, विद्या जी लोग चुप कराइए, बोलने नहीं दूंगा मैं। दोनों लोगों को मिर्ची शुरू हो गई लगना, देख रहे हैं, दोनों लोगों को मिर्ची शुरू हो गई करके बोलिए। मैं बाहर खड़ा हूँ, दोनों लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो गई। राम मंदिर पर खड़ा हूँ, नहीं गलत बात है। आप में कौन किसके साथ झगड़ रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए।
हाँ विद्यानाथ जी, देखिए मैं वही कह रहा था कि भगवान राम कम से कम, ये भाजपाई भगवान राम को तो मानते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, भगवान राम की नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने सत्ता को लात मारा था भगवान अपने पिताजी के वचनों को रखने के लिए, लेकिन ये भाजपाई सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेंगे इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अभी मैं देख रहा था विद्यानाथ जी कि अयोध्या में 5 जून तक होने वाले अनुष्ठान कार्य, जिसमें 2 जून को लिखा था प्रायश्चित कर्म। अरे सुन लीजिए, 2 जून को प्रायश्चित कर्म लिखा था, और ये भाजपाई कम से कम प्रायश्चित करें, प्रायश्चित करिए। व्यभिचार में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हो, व्यभिचारी लोग आप लोग हो, आप लोग व्यभिचारी हो, आप लोग भ्रष्टाचारी हो, आप लोग सेना को गालियां देने वाले हो, आप लोग नारी शोषक हो, नारी पीड़क हो, कितने ऐसे नहीं अशोक जी, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग टीवी पर बैठते हैं, आप लोगों को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, आप ऐसी भाषा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। मेरी भाई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है, क्यों बोल रहे हैं इस तरह की बातें बोलकर? ठीक है, उसको मैं रोकूंगा। ये क्या तरीका ठीक है, ओके। ये क्या बदतमीजी है कि किसी का टाइम में कोई नहीं ठीक है, ओके, एक एक करके एसएन सिंह रुक जाइए, ठीक है, एक एक करके किसी को नहीं बोल रहा। एसएन सिंह प्लीज रुकिए, ये बदतमीजी। अशोक यादव अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा, बोलिए। विद्यानाथ जी, मैं वही कह रहा था कि मैं अयोध्या में 5 जून तक होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा देख रहा था एक बड़े अखबार में, उसमें लिखा था 2 जून को प्रायश्चित कर्म, 3 जून को पंचांग पूजन, 4 जून को देवताओं का पूजन और 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा और प्रसाद भोग आरती। इसमें 2 जून को लिखा था प्रायश्चित कर्म। तो ये प्रायश्चित कर्म में भाजपाई प्रायश्चित किस चीज का किए हैं? वही सवाल कि जो प्रायश्चित कर्म 2 जून को था, क्या एक सेकंड मैं बता सुन लीजिए विद्या, एक सनातनी होने के नाते इसका जवाब मैं दे सकता हूं। सर आप मुझे नहीं पता, सुनिए अशोक भाई, मुझे नहीं पता कि आप सनातनी होने के नाते पूजा पाठ और कर्म में प्रायश्चित क्या होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है। लेकिन हम चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, हम सनातनी चाहे कोई भी पूजा करें, उसमें प्रायश्चित होता है जरूर। और वो प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पाप किया है, उस प्रायश्चित का मतलब होता है कि मेरे को आपने जितना दिया है उस अनुसार मैंने आपकी पूजा की है, मैंने आपकी अर्चना की है, आपको प्रसाद चढ़ाया है, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ किया है। अगर उसमें कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो ये होता है प्रायश्चित। लेकिन अगर आप उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं अशोक भाई, जैसे आप लोगों ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया, जैसे राम मंदिर के लिए आंदोलन का राजनीतिकरण किया, जैसे आप लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष को राजनीतिकरण किया, तो ठीक है, आप बोलिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। जी देखिए विद्या जी, आपने जो कहा कि प्रायश्चित के सत्यनारायण भगवान कथा में कैसे होता है, ये व्यक्ति के लिए आपने बताया, ये किसी संगठन के लिए नहीं बताया। संगठन के लिए जो अगर कोई व्यक्ति भगवान राम का नाम का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल कर रहा है, तो वो अगर इस तरह का अनुष्ठान नहीं पता, मैं तो पंडित आदमी हूँ भाई, उठता है भगवान, मैं कर्मकांडी पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं पंडित आदमी हूँ, कम से कम कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं ठीक है विद्या जी, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा, चाहे पूजा कोई भी हो उसमें प्रायश्चित जरूर करते हैं। बिल्कुल देखिए विद्या जी, मैं वही कह रहा था कि प्रायश्चित कर्म अगर भारतीय जनता पार्टी अनुष्ठान करवा रही थी वहां पे, तो कम से कम ये जो सड़क से लेकर के और होटल तक नए जो इनके व्यभिचार सामने आ रहे हैं, उनका प्रायश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे? नए भ्रष्टाचार, आज ये बताइए, जल जीवन मिशन की विद्या भाई, उत्तर प्रदेश में तीसरी टंकी धराशायी हुई है 40 दिन के अंदर। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जल जीवन मिशन, इन भ्रष्टाचारियों का क्या प्रायश्चित होगा? आप ये बताइए, सेना को गालियां देने वालों का क्या प्रायश्चित होगा? उसके लिए आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या प्रायश्चित होगा? उसके लिए आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। भाई आप लोग क्या पापड़ तल रहे हैं? आप लोग पापड़ तल रहे हैं। अगर विपक्ष में बैठे हुए भ्रष्टाचार हो रहा है प्रदेश में, तो जाइए ना, आंदोलन कीजिए। लेकिन मैं तो सवाल राम मंदिर और राम के मुद्दे पर कर रहा हूं, आप भ्रष्टाचार में क्यों घुस गए? भ्रष्टाचार की जब पोल पट्टी खुलेगी तो कौन कौन हमाम में कहां होगा आपको पता है ना, तो उस पर मत जाइए सर। अशोक भाई, एसएन सिंह जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। 10 सेकंड, राम की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, उस पर रहिए। विद्यानाथ जी देखिए, 2 बातें। एक तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि वहां वही जाएगा ना जिसको भगवान बुलाएंगे, मतलब भगवान नहीं चाहते हैं कि अखिलेश यादव आए और ये लोग आए। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी है वो कैसे जानेगी कि सनातन में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जब किसी अच्छे कर्म करने जाता है तो आचमनियम करता है,
और पवित्रो अपवित्रो। ये माना जाता है कि आप अभी तक अपवित्र थे और पवित्र होकर अब ये कार्य करने जा रहे हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी जो भारत माता को डायन कहती है, उनको बताइए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। एज ए जजमान, भारतीय व्यभिचारी पार्टी, बैठ सकता है, भारतीय भ्रष्टाचारी पार्टी, कहने वालों को भारतीय लूट पार्टी, एज ए जजमान मुख्यमंत्री जाते हैं जिस पार्टी के प्रवक्ता को यही जानकारी नहीं है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, इस सनातन का कार्यक्रम है। तो जो समाजवादी पार्टी है, उस समाजवादी पार्टी को तो यह समझना होगा ना कि वो सनातन का कार्यक्रम है। वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं हो रहा। तो ऐसी समाजवादी पार्टी जिसको कोई जो नए कीर्तिमान आप लोग गलत कार्यों में स्थापित कर रहे हैं ना, इन गलत कार्यों को जब भगवान का नाम लेते हैं तो इन गलत कार्यों को करने से सर एक एक करके नहीं है क्या सर? ये भिंडी बाजार मत बनाइए, एक एक करके सर। अशोक यादव रुक जाइए प्लीज। अशोक यादव रुकिए सर, रुकिए प्लीज सर। भिंडी बाजार में नहीं बैठे आप लोग सर, भिंडी बाजार में नहीं बैठे आप लोग। एक एक करके बोलिए सर। आप लोग वरिष्ठ प्रवक्ता हैं पार्टियों के, आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, अच्छा लगता है आप लोगों को? लोग सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे? एसएन सिंह कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगर जवाब देना चाहते हैं तो अशोक यादव आप बोलिएगा। 10 सेकंड मैं कह रहा हूँ विद्यानाथ जी, हम अगर 4 बार जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो आप 40 बार जाइए, कोई रोका है क्या? अरे जानते हैं भारतीय जनता पार्टी से क्यों सवाल पूछा जाता था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह को 32 घंटे जेल में रखने का कार्य कौन किया? क्यों नहीं हुई? सरकार को अगर देश में किसी ने बर्खास्त करने का कार्य किया, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करने का कार्य अगर कोई करता है तो कांग्रेस की सरकार करती है, समाजवादी पार्टी की सहयोगी सरकार करती है, तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि सनातन को मानने वालों का हमेशा जय होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, सत्य की जय हो। आज जो अधर्म करते हैं, आज उनके चेहरे काले पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? आज अशोक यादव आप जवाब देना चाहते हैं सर? 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद सुजाता पांडे। देखिए विद्या भाई, मैं तो निवेदन कर रहा था, मैं इन लोगों से निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कम से कम जो भी आप गलत काम कर रहे हो, कम से कम भगवान राम का अगर नाम लेते हो तो उनसे डरो। आप भगवान राम से डरो, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने, उनके अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं, अगर 1% अच्छाई भाजपा अपना ले तो जितने भी व्यभिचार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने भी लूट हो रही है, जितनी भी गालियां दी जा रही हैं विपक्ष को, लोगों से लेकर के सेना को, ये सारे गलत काम करने से पहले लोग सोचते। लेकिन विद्या भाई, ये लोग भगवान राम को तो मानते हैं लेकिन भगवान राम की नहीं मानते हैं। जिस दिन भगवान राम की मानने लग जाएंगे उस दिन भगवान राम भी प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ, सुजाता पांडे। ओके सर, ओके सर, अब मैंने आपको पूरा वक्त दिया, अब रुक जाइए आप। सुजाता पांडे, आप कुछ बोलना चाहती है, बोलिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा आपसे। पहले बोल लीजिए, आप बोलना चाह रही हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो योगी को वोट मिलेगा वो सिर्फ राम मंदिर पे नहीं मिलेगा, राम मंदिर के मॉडल पे मिलेगा। तो देहिक दौविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। आप देख लीजिए उसको कैसे वो चरित्रार्थ कर रहे हैं, इस बात पे वोट मिलेगा। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि कैसे जनता जो है वो बेहतर जिंदगी जिएगी, तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। जीएसडीपी जो हो गया है 22 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है, जो इन्वेस्टमेंट आया है 35 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिसमें उत्तर प्रदेश का कहीं नाम ही नहीं था, उस आज 2nd नंबर पे है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 12 एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर है। 10,000 से ज्यादा क्रिमिनल या तो मिट्टी में मिल गए या फिर जेल में है। 18% से, और ये एनसीआरबी का डेटा है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति जो क्राइम होता था अखिलेश यादव के राज में, जहां हर मिनट 10 बलात्कार होते थे और कम से कम 15 हत्याएं होती थी, वो जो यूपी जिसको बोलते थे कि स्मॉल कैपिटल ऑफ द क्राइम है, एक तरफ राम मंदिर का मॉडल है और दूसरी तरफ सुशासन का मॉडल है, और ये दोनों मॉडल इतने स्ट्रांग हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से कोई हिला नहीं सकता है। जैसे मोदी को 2019 में और 24 में कोई हिला नहीं पाया। ठीक है, निकुल पटेल जी, अब राम मंदिर या राम का जो मुद्दा है उस पर क्या फुल स्टॉप लग जाएगा? क्योंकि आज तो देखिए राम मंदिर के सारे कार्य संपन्न हो गए हैं। राम मंदिर में जितने भी मंदिर हैं, वहां पर जितने भी भगवानों की स्थापना हुई है, उन सब की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। सभी भगवानों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो डेफिनेटली अभी भारतीय जनता पार्टी से यही अपेक्षा रखेंगे कि उनका आगे राम पे कोई राजनीति ना हो। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो मोदी जी को भी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह
उनको तकलीफ हुई हम सब जानते हैं, और 80 सीटों में से उनको सीधे सीधा कितना नुकसान हुआ वो हम सब ने देखा है। और अगर लोग, क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंदिर पूरा नहीं हुआ था, फिर भी क्या गया वो सब हमें पता है, और हमारा धर्म ये कहता है कि मंदिर जब तक संपूर्ण बिल्ड ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। हमारे जो सनातन के जो धर्माचार्य जी होते हैं, जो उन्होंने भी बोला था, पर इन्होंने नहीं सुनी। तो ये राम पे राजनीति अभी थोड़ी कम करेंगे ऐसा हमें लगता है, परंतु फिर भी करेंगे तो भी लोगों को पता है कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। जो एडमिनिस्ट्रेशन से उनका बेसिक नीड्स होता है कि भाई उनका बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ, ये सब सही तरह से मिले, और उत्तर प्रदेश उसमें फेल हो रहा है। इसी वजह से लोकसभा में हमने लेकिन मेरे को एक चीज बताइए निकुल पटेल, राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति की परिभाषा क्या है? राज्य के लिए जो नीति ठीक है, राजनीति उसी को कहते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि अगर राम मंदिर के लिए राजनीति यानी कि नीति बनाई गई तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप राजनीति की परिभाषा जो बता रहे हैं उससे मैं विपरीत बोलना चाहूंगा। नीति लोगों के लिए, नीति बनाने के लिए, जो राज पाने के लिए, जो जिस तरह किसी का उपयोग करके आप अगर आ भी जाते हैं तो भी उसको अच्छी तरह आप निभाइए, तो ही आप अच्छी राजनीति बना रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ नाम पे काम नहीं करना और लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो ना हो, उनका ध्यान भी रखना। जो राज्य में आता है उसकी जवाबदारी रहती है। और मैं इतना ही कहूंगा, राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। सिंह, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रुक जाइए सर, एक एक करके बोलिए। क्या हुआ है? चिन्नास्वामी स्टेडियम में कितने लोग मरे हैं? उस पे वो राजनीति है? वो नीति थी मिसमैनेजमेंट का? उसका कोई कुछ बोलेंगे आप? आज तो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। हम राम भगवान की बात कर रहे हैं तो राम भगवान पे राम भगवान तो पूरी की पूरी जनता के प्रति समर्पण की आस्था का प्रतीक है। आपकी जनता, जब आप ट्रॉफी उठा रहे थे तब लोग मरे हुए थे, उस समय वो संवेदनशीलता की बात करेंगे आप? और आप यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं, आपको पता है कर्नाटका का बेरोजगारी रेट कितना है? बताइए जरा, कितना? आप इतना ही अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो जब लोग स्नान कर रहे थे आप लोग राहुल गांधी की बातें सुनते हैं, उनका वो जो गाली गलौज स्टाइल सुनते हैं, और यहाँ आके चिन्नास्वामी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। लोग आस्था से जब स्नान करने आ रहे थे तब आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या बता रहा था? आप बताइए। बात करना है ना तो पहले वो सरकार को बर्खास्त करो, सिद्धरामैया को बोलो कि रेजिग्नेशन दे, डीके शिव कुमार को बोलो कि रेजिग्नेशन दे। केसीए और ये कर्नाटका गवर्नमेंट का इवेंट था, फेल हुआ, लोग मरे हैं, 11 लोग मरे हैं, 100 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में, और आप यहाँ बैठ के राम राज्य पे ज्ञान दे रहे हैं। आपको क्या पता उत्तर प्रदेश के बारे में? एक डेटा मैंने पूछा आपसे, बेरोजगारी रेट क्या है उत्तर प्रदेश की? आप ये बताइए, आपको पता है? नहीं पता है। कर्नाटका क्या है? हिमाचल की क्या है? नहीं पता है। आपने बोल दिया हो तो मैं जवाब देता हूँ। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, तो जवाब दे रहे हैं सुजाता जी, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, उनका जवाब भी तो सुनिए। ठीक है मैम, ओके, रुक जाइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, निकुल पटेल बोलिए। आपका जो ज्ञान आप अभी परोस रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब लोग स्नान करने उत्तर प्रदेश में आ रहे थे तब भगदड़ मच गई। तब क्या हो रहा था? तब प्रशासन क्या कर रहा था? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा ना। वो अगर आप इतना ही ज्ञान परोस रहे तो मैं पूछना चाहूंगा कि तब वो सब लोग मर रहे थे तो तब आप क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? ऐसा राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। सामने आपने कहा कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो रोआसे थे, सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे, महास्नान स्थगित कर दिया गया था। आप क्या कर रहे थे? आप ट्रॉफी उठा रहे थे। अरे घृणा होती है मुझे। क्या बात कर रहे हैं मैडम जी? आपका ज्ञान आपको चकासना चाहिए और आप अपना हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़कर आइए। मुझे लगता है कि आप
आपको बोलने के लिए सिर्फ बोलना है। आप एक राजकीय विश्लेषक हैं, आप राजकीय विश्लेषक हैं, तो आपको राजकीय विश्लेषक की तरह पूरा विश्लेषण करके आना चाहिए। ऐसा मेरा स्पष्ट अनुरोध है आपसे, विनती भी है। आप इतने उत्तेजनाएंगे, आपका आपकी उत्तेजना प्रदर्शित में नहीं पढ़ते। रुक जाइए सुजाता जी, आप क्या कर रहे थे? निकुल पटेल और सुजाता जी रुक जाइए। निकुल पटेल और सुजाता जी रुक जाइए, तू मैं में नहीं पढ़ते हैं। आज बात यह हो रही है कि राम मंदिर का कार्य अगर संपन्न हो गया है, सभी मंदिरों की स्थापना और उसमें देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो उसके बाद क्या राम मंदिर या राम को जो एक मुद्दा बनाकर अलग अलग वक्त पर इस्तेमाल किया जाता रहा, उस पर फुल स्टॉप लगाने का क्या वक्त आ गया है? अशोक यादव जी, ये तू मैं से अलग अब राम राजा के रूप में विराजमान है और राजनीति खत्म है इस मुद्दे को लेकर। देखिए बिल्कुल विद्या भाई, भगवान राम कोई राजनीति के विषय नहीं होने चाहिए। भगवान राम आस्था के विषय हैं और हमेशा आस्था के ही विषय रहेंगे। दूसरी बात देखिए, भगवान राम के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक गलत परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए, जो अपूर्ण मंदिर का उन्होंने चुनाव के पहले जो कि शंकराचार्य जी ने और सभी लोगों ने इसका विरोध किया था, उसका परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम देखिए विद्या भाई क्या हुआ कि 62 से 33 पे आ गए। और जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल महामानव बताते हैं घोषित, वो उनकी 3,27,000 वोट कम हो गए माननीय मोदी जी के, उनके खुद ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अच्छा, तीसरी बात, अभी हमारी बहन सुजाता जी, पहली बार मुझे लगा कि कोई भाजपा का अघोषित प्रवक्ता भी बेरोजगारी दर की बात करता है। मैं तो यही सुनना चाह रहा था कि जो NSSO ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस, उसकी जो आंकड़े बहन जी 4 साल से नहीं आ रहे हैं, 5 साल से, कोविड काल के पहले आए थे आंकड़े, और उस आंकड़ों में बताया गया था कि हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 45 ईयर, 45 सालों से सबसे हाईएस्ट रेट था। तब से मोदी सरकार उसमें गोदरेज का ताला लगा दी, लिंक का ताला लगा दी, न जाने कौन सा ताला दी, तब से कोई आंकड़ा विद्या भाई नहीं आ रहा है बेरोजगारी का। मैं तो बहन जी से पूछ रहा हूँ कि कम से कम देश की बेरोजगारी दर बता दे जो NSSO ऑफिस ने जारी किया हो। ऑथेंटिक डेटा अगर आपके पास हो तो बता दीजिए। मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ, मैं पढ़े लिखे लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ। आप NSSO ऑफिस का आंकड़ा बता दीजिए बहन जी कि कितना बेरोजगारी दर है। बीजेपी के नेता आपको जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद सुजाता भी आपको जवाब देना चाहती है। पहले SN सिंह, सुजाता जी 1 सेकंड रुक जाइए। पहले SN सिंह, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता वो हैं, तो वो जवाब दे दें। उसके बाद आप अगर आंकड़े रखना चाहती हैं तो आप आंकड़े रखिएगा। हालांकि आप लोग डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बात उठ गई है तो कुछ सेकंड के लिए आप लोगों को मैं वक्त देखता हूं कि आप इस बात का निराकरण करें, इस सवाल का निराकरण करें। विद्यानाथ जी, हम अयोध्या से इतर नहीं जाएंगे, बिल्कुल अयोध्या पे ही बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की तरह बात नहीं करेंगे। 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। आज पूछिए समाजवादी पार्टी से, क्या अयोध्या इसके पहले नहीं थी? अयोध्या का विकास कार्य क्यों नहीं होता था? आज 60,000 करोड़ रुपए की परियोजना अयोध्या में चली, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चली? क्यों मुलायम सिंह जी ने की? क्यों अखिलेश यादव? और मैं पूछता हूँ, ये सरकारें हिलती डुलती क्यों थी? अयोध्या जाने से क्यों घबराती थी, डरती थी? क्या ऐसा हो जाता था कि आप अयोध्या नहीं जाते थे? तीसरी बात, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने राजनीति में राम नीति की बात की। मैं कहूंगा इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता है कि राजनीति में अगर राम नीति आ जाती है, उससे बेहतर क्या होगा? अरे वो राम नीति नहीं थी जब केवल एक धर्म को देखा जाता था, एक धर्म की खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी, एक धर्म का विकास, दूसरे धर्म को रोक, एक धर्म की धार्मिक यात्रा पर दूसरे धर्म को रोक। और तीसरी बात मैं कहूंगा, वो प्रदेश में जिले देखकर विकास कार्य नहीं किए जाते थे। ये राजनीति होती है, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए पानी, सुरक्षा, शिक्षा, सभी के लिए किया जाता है। जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री कर, और सुरक्षा भी देखिए, सुरक्षा केवल अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को मिलती थी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पीट देते थे नोएडा में जाके, तो भी उनको सुरक्षा मिलती थी। राम नीति है। ठीक है सर, आप भगवान राम के अब एक रुकिए। एक तो मैं कह रहा हूं भाई, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। अशोक जी, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। अब सुजाता पांडे, देखिए वक्त नहीं है। सुजाता पांडे, अशोक जी आपने सवाल उठाया, सुजाता पांडे को जवाब तो सुन लीजिए, वो क्या देना चाह रही हैं। सुजाता पांडे को सुनिए। सुजाता जी बोलिए। जी, ये डेटा है और डेटा 2016 में जब अखिलेश यादव, सर अब वक्त नहीं है बहुत, अखिलेश यादव का राज था, तो 18% जून 2016 का जो सबसे उच्चतम बेरोजगारी दर थी, आज योगी के काल में 2025 में 2.4% है बेरोजगारी दर। तो आप अपनी बुद्धि लगा लीजिए कि 18% कहाँ है और 2014 और 2.4 क्या है। लेकिन अब तो वही होता है, अरे आप लोगों को किसी से मतलब नहीं, आपको तो सरकार पे भरोसा नहीं, आर्मी पे भरोसा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, डिफेंस पे भरोसा नहीं, आपको तो पाकिस्तान पे भरोसा। पाकिस्तान जो कहता होगा
मैं उसको आपको मान बता लीजिए, दूं असली क्योंकि डेटा। आपको एनसीआरबी का असली डेटा तो मैं चाहिए बता दूं नहीं, आपको। आपको एनसीआरबी, 35,000 आपको ऑफिशियल डेटा तो पर चाहिए कैपिटा लोन नहीं। है। यूपीए का डेटा सुनिए, प्रति व्यक्ति यूपीए का लोन डेटा सुनिए, उत्तर नहीं प्रदेश नहीं की नहीं 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 मैडम जी। नहीं नहीं नहीं, और कुल उत्तर नए प्रदेश की रोजगार बेरोजगारी यूपीए ने दिए थे 2.9 करोड़ के मतलब 3 करोड़ के तक, मोदी सरकार में हुए हैं 17 करोड़ नए रोजगार चलिए, दिए गए बहुत बहुत हैं। शुक्रिया, रोजगार दे दिया बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त आज इतना ही है, वक्त आगे जाने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन प्रभु श्री राम का मंदिर पूर्ण हो चुका है। लेकिन क्या राजनीति पूर्ण हुई है इस मुद्दे पर? ये एक बड़ा सवाल है। आपको भी तय करना है कि क्या राम मंदिर का मॉडल और विकास का मॉडल आपको चुनना है, या फिर विपक्ष जो मॉडल आपको दिखा रहा है, या भ्रष्टाचार की जो बातें गिना रहा है, या राम विरोध की जो बातें गिना रहा है, उस पर आपको यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ